पाकिस्तान की जो मोर देन 70% इकोनॉमी दैट इज़ बेस्ड ऑन एसएमईज। कोरोना ये पेंडेमिक से पहले एक बड़ी अच्छी ग्रोथ में पाकिस्तान चल रहा था। एजुकेशन से फारिग हुआ था तो मैंने सोचा था मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा। ऐसा नहीं है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कैनवस बड़ा होता है, चैलेंजेस भी बड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इस कौम को बड़ा पोटेंशियल दिया है। वॉर चल रही है यूक्रेन के अंदर, उसका बहुत ग्लोबल इम्पैक्ट है। जो 40 फीट कंटेनर $1000 का आता था वो 10-10 हज़ार डॉलर का भी आया। इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा तो फिर आपके लिए ना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत आसानियाँ होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कासिम अली शाह फाउंडेशन और टेक्नोक्रेट विंग की हमारी एक सीरीज़ शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम की एक नई एपिसोड आपके साथ लेके हाजिर है जनाब। एंड टुडे वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे साथ मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त और एक एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल जिनकी ग्लोबली बिज़नेस कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप्स बड़ी देर से उस्तवार हैं और अपने इन रिलेशनशिप्स को वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए कैसे और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आज हम उन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं जी। सो वेलकम सैयद माज़ महमूद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का। आई नो इट्स बीन वेरी बिजी स्केड्यूल फॉर यू और लाहौर में आपका अवेलेबल होना और फिर हमारे लिए टाइम निकाल लेना ये बड़ी बात थी। सो आई एम रियली ग्रेटफुल जी। वेलकम जी। थैंक यू। माँ साहब, करंटली अगर थोड़ा सा आप इजाज़त दें तो मैं आप इंट्रोडक्शन दे दूं कि करंटली आप एक सुप्रीम पाउडर कोटिंग के नाम से एक इदारा है हमारा, उसमें आप एज ए डायरेक्टर, उसके अलावा आप फिडमिक में एज अ डायरेक्टर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द ऑल पाकिस्तान बिज़नेस फोरम जिसको आप हेड कर रहे हैं एज प्रेसिडेंट। तो मैं चाहूँगा जी कि अपने नाजरीन के लिए आप एक छोटा सा अपना ये जो जर्नी तो बहुत लंबी है लेकिन इसको अगर इख्तिसार के साथ आप शेयर कर सकें कि कहाँ से स्टार्ट हुआ ये सारा एजुकेशनल जर्नी और फिर प्रोफेशनल जर्नी, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब। मेरे लिए बड़ी फ़ख्र वाली बात है कि मेरा एक दोस्त जिनके साथ हमने एजुकेशन कंप्लीट की, इंजीनियरिंग कंप्लीट की और हु हैज़ बीन अ मेंटर, अ टीचर फॉर ऑल ऑफ अस, उनके साथ आज एक सीटिंग का मौका मिला है। और मैं स्पेशल अप्रिसिएशन फॉर कासिम अली शाह साहब को दूंगा। माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वेरी ग्रेट वर्क फॉर पाकिस्तान। और इस तरह के लोग अगर पाकिस्तान को प्रेजेंट करें और ग्लोबली रीजनली अपना प्रेजेंस दिखाएं तो पाकिस्तान एक्चुअली यही है। पाकिस्तान इज़ एक्चुअली कासिम अली शाह और हम यही चाहते हैं कि हम इसी को आगे लेके चलें चीज़ों को आगे। सो वी रियली अप्रिशिएट दैट। आप तो काशिफ भाई बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बैकग्राउंड भी स्टार्टेड वो जो हम सेल्फ मेड का वर्ड कहा करते थे और लोगों को देखा करते थे कि माँ बाप की दुआएं, उनकी रज़ा अगर आपके साथ हो तो फिर अल्लाह ताला भी आपके लिए रास्ते खोलता है, राहें खोलता है। अगर मैं एजुकेशन जर्नी करूं तो स्टैंडर्ड मॉडल स्कूल मुस्लिम टाउन में एक आई स्टिल रिमेंबर के जब हम नर्सरी क्लास में या पहली या दूसरी क्लास में वहाँ थे तो आई स्टिल रिमेंबर दैट देयर वाज अ वर्ड रिटन इंग्लिश मीडियम यूरोपियन टाइप। वाह। So we didn't know that we knew that what is English medium, लेकिन हमें छोटे होते नहीं पता था कि what is a European type। तो वो स्टैंडर्ड मॉडल स्कूल से हमने डेफिनेटली बहुत कुछ लर्न किया। और हमारी जो ओनर एंड प्रिंसिपल मिसेस भट्टी, शी वाज अगेन एन एंटरप्रेन्योर, अ वेरी डायनेमिक लेडी, सेल्फ मेड लेडी। तो उनसे उन्होंने घर से तो जो आपकी बेस बनती है, आप जो स्कूल के अंदर लर्निंग करते हैं वो बहुत बड़ी लर्निंग है।
तो आई मस्ट से जो एथिक्स प्रिंसिपल्स उन्होंने वहाँ ले डाउन किए हुए थे, वो हमारे लिए एक बड़ा रोल मॉडल थी। और शी वॉज हर सेल्फ इज़ अ रोल मॉडल, आई मस्ट से। और उनके जितने भी स्टूडेंट्स थे, अभी मैं जब अपने दोस्तों को, क्लास फेलोज को देखता हूँ, दे आर ऑल डूइंग ग्रेट माशाल्लाह, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, माशाल्लाह दे आर वेरी गुड। उसके बाद स्टार्टेड माय एजुकेशन एट एफसी कॉलेज लाहौर। अब तो ये फॉरमन क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के नाम से है, तब फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज के नाम से था। तो वहाँ से मैंने एफएससी की, और उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। लेकिन एफसी कॉलेज में भी मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहा, और हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वहाँ पे बड़ा ये स्टूडेंट अफेयर्स की, मैं जो स्टूडेंट्स यूनियन थी उसका स्टूडेंट अफेयर्स का जो एक डिपार्टमेंट था, आई हैव बीन असिस्टिंग दैट डिपार्टमेंट एक्सीलेंट फॉर स्टूडेंट अफेयर्स। उसमें वहाँ पे हमने हॉकी खेलते रहे। आई हैव बीन दी कैप्टन ऑफ एफसी कॉलेज फॉर हॉकी माशाल्लाह। इन द मीन वाइल। वहाँ पे हम डिबेट्स और फिर कुछ अच्छे लेवल के कंपटीशंस, नॉट ओनली एफसी कॉलेज बट आउटसाइड जो कॉलेजेस के होते थे, उसमें कुछ कामयाबियाँ मिली। तो इससे इनकरेजमेंट हुई। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी केमिकल इंजीनियरिंग में हमने किया। फिर वहाँ हमें आप जैसे खूबसूरत लोग मिल गए जिन्होंने और वहाँ पर भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वी वेंट, यू नो वेरी वेल, कि हमने माशाल्लाह मैं रोइंग का कैप्टन था पंजाब यूनिवर्सिटी का जी, बिल्कुल। मैं हॉकी का कैप्टन था, बोथ वर क्लब्स एक्चुअली। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए अच्छी विक्ट्रीज ली और बड़ा अच्छा हमने नाम बनाया। केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो एट दैट टाइम इट वाज हेडेड बाय डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह शेख साहब। वो भी एक लेजेंड हैं, उनका नाम, उनका काम, बिल्कुल बिल्कुल उसको हम हमेशा ही कहेंगे कि बहुत आउटस्टैंडिंग था। तो ग्रेजुएशन के बाद, केमिकल इंजीनियरिंग के बाद मास्टर्स किया वहीं से केमिकल इंजीनियरिंग में आपके साथ ही। और उसके बाद मैंने 3 कॉरपोरेशंस में जॉब की। ICI जो एक्सो नोबेल है, इसमें जॉब की सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। उसके बाद शेवरॉन में जॉब की, अगेन इन द सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड, एंड देन वर्क विद जॉटन फॉर हेडिंग देयर सेल्स डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान। और फिर वहाँ से हमारी एक टीम ने अपना सुप्रीम पाउडर कोटिंग्स का हमने इसको बनाया और हमने इसको स्टार्ट किया। तो एक तो ये हमारा है। इसके अलावा हम कुछ रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन कंपनीज़ को पाकिस्तान में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में। उनके जो कोटिंग मटेरियल्स वगैरह आते हैं उनके लिए हम यहाँ पे उनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं पाकिस्तान में। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच तो मोहम्मद साहब। ये सा नहीं जी, ये शॉर्ट तो नहीं है, बड़ी लंबी जर्नी है, आपने इख्तिसार के साथ बता दी है माशाल्लाह। इट्स बीन अ वेरी रिच एक्सपीरियंस। आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ये इंडस्ट्री जो अपना SME सेक्टर में आना, अचानक से जॉब करते करते फिर SME में अब अपना काम शुरू करना है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, कुछ बताएंगे इसके मतलब कि क्या मुश्किलात उस वक्त, और क्या ये मुश्किलात अब कम हो रही हैं पाकिस्तान में या बढ़ रही हैं? वट एवर योर टेक ऑन दैट। असल में आपको शायद आइडिया है, पाकिस्तान की जो मोर देन 70% इकोनॉमी दैट इज़ बेस्ड ऑन SMEs, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर है। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारी एम्प्लॉयमेंट मोर देन 80% इज़ एंगेज्ड विद SMEs। और ये कोरोना, ये पेंडेमिक से पहले एक बड़ी अच्छी ग्रोथ में पाकिस्तान चल रहा था। लेकिन इस कोरोना ने पूरी दुनिया को जैसे सफ़र किया, उसी तरह पाकिस्तान को भी सफ़र किया। ठीक। तो उस वजह से डिस्टर्बेंस भी हुई। फिर थोड़ा सा आपको पता है कि हमारी जब फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन होती है तो SME होती है। जहाँ तक मेरा इस फील्ड के अंदर आने का ताल्लुक है, तो मैं 100% बिलीव इन दैट, और मेरा इस पे 100% फेथ है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए चीज़ें रखी हुई हैं, अब आपने उसको अचीव करना है। और मैं अगर ये कहूँ कि मैं जब एजुकेशन से फारिग हुआ था तो मैंने सोचा था मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, ऐसा नहीं है।
बस अल्लाह ताला ने मौका दिया, उसको हमने अवेल किया, तो उसके ऊपर एक अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला। लेकिन ये जो मुश्किलात उस वक्त जो पेश आई आप लोगों को, ऑब्वियसली एक नई ऑर्गेनाइजेशन, एक नए सेटअप को स्टार्ट करना आपने, टू स्टार्ट द बॉल रोलिंग, ये उस वक्त मुश्किलात ज़्यादा थी या आज आप देखते हैं? असल में चैलेंजेस तो लाइफ के साथ ही हैं जी, चैलेंजेस नहीं ख़त्म हो सकते। अगर आप ये सोचें कि जी हम ये सोचेंगे कि बस अब ये चैलेंजेस नहीं है और अब काम सारा ठीक हो गया है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कैनवस बड़ा होता है, चैलेंजेस भी बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ आप उन चीज़ों को, चैलेंजेस को फेस करना आपके लिए दैट गेट्स मोर इजी फॉर यू। तो ऐसा ही है। और जहाँ तक बात है कि काम के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई मस्ट से जो मेरे पार्टनर हैं वो मेरे पहले बॉस थे जब मैंने इंजीनियरिंग की। तो ही इज़ लाइक यू कैन से अ मेंटोर एन एडवाइज़र। और ये जो मैं सारे बिज़नेस के साथ काम करता हूँ, मैं इसका क्रेडिट उनको ज़रूर देता हूँ कि मैं ऑल पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के बीइंग प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ। मैं सुंदर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सुंदर स्टील स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट था, फिर बोर्ड में रहा। फिर इसी तरह मैं सुंदर ट्रेड इंडस्ट्री एसोसिएशन के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ। मैं फिडमेक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहा। तो आई मीन टू से ये सारी चीज़ें आप जब कर रहे हैं, और जहाँ तक आपका क्वेश्चन एसएमईज़ के ऊपर है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस कौम को बड़ा पोटेंशियल दिया है। बिल्कुल। वो 2008-9 का वर्ल्ड वाइड स्लम्प हो, क्राइसिस हो, कोई भी चीज़ हो, पाकिस्तान की नेशन ने पूरी दुनिया को प्रूव किया है कि हम किसी भी टफ़ टाइम से गुजर सकते हैं। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ताला की मदद भी शामिल होती है। बिल्कुल। हमारी बिज़नेस कम्युनिटी वो बड़ी आई मस्ट से डाइवर्सिफाई करती है, डिफरेंट टाइम्स के हिसाब से अपने आप को अमेंड कर लेती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी जहाँ तक आप चैलेंजेस देख रहे हैं, अभी पाकिस्तान के लिए, एसएमईज़ के लिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए है, एक तो वर्ल्ड वाइड जो चल रहा है, आपको पता ही है, ये जो कोरोना के बाद अब ये सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ये तो हैं ही हैं। फिर ये जो एक आपकी वॉर चल रही है यूक्रेन के अंदर, उसका बहुत ग्लोबल इम्पैक्ट है जी। फिर चाइना के अंदर, रशिया के अंदर, यूएस के अंदर ये जो इकोनॉमी स्लम्प है वो बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है पूरी दुनिया को। आपको शायद आइडिया हो, जो फ्रेट कॉस्ट थे, वो जो 40 फीट कंटेनर $1000 का आता था, वो 10-10 हज़ार डॉलर का भी आया, ओनली फ्रेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी जो सबसे ज़्यादा चीज़ हिट कर रही है वो ये जो यूएस डॉलर की करेंसी फ्लक्चुएशन। जी, मेरा अगला सवाल यही था मेरा जी, कि ये इसके मुतालिक थोड़ा सा हमें आगाही दें कि ये कैसे, ये क्यों परेशानी है हमारे लिए यूएस डॉलर की इतनी, वो आसान लफ्ज़ों में। उसकी ना बिज़नेस डायनेमिक ऐसे हैं जी कि अगर हम देखें ना, तो हम यूजुअली एलसी पर ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो हम 90 डेज़ या 120 डेज़, या ओपन क्रेडिट 90 डेज़ या 120 डेज़ का होता है। हमने माल इंपोर्ट किया एट द रेट व्हेन द डॉलर वाज 170 रुपीज़, ठीक है, ऐसी 4 महीने 3 महीने पहले। फेयर इनफ। बट आपने प्रोडक्ट बनाया, पेंट बनाया, कस्टमर को सप्लाई कर दिया, उसका 30 डेज़ का आपके साथ पेमेंट टर्म था। 30, 35, 40 डेज़ में आपको पेमेंट मिली। लेकिन जब आप पेमेंट करने 90 डेज़ के बाद बाहर गए, अपने बैंक को क्या करते हो, तो आपको पता लगा कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होके अब 200 पर आ गई है। तो मिसाल के तौर पे मैं एसएमई की बात करूं, तो अगर किसी ने एक महीने में $5 लाख करनी है पेमेंट, तो वो जो 30 रुपीज़ का गैप है पर डॉलर, वो तो आप रिकवर कस्टमर से नहीं कर सकते क्योंकि आप उससे पेमेंट ले चुके हैं। ठीक। तो अब हमारे लिए अब ये मसला है कि, और मार्केट एकदम आपको वो 30 रुपीज़ देती भी नहीं है, क्योंकि वो तो आप उसे माल बेच चुके हैं, वो कंज्यूम कर चुके हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। और इसमें हमारी अभी जो हमें चीज़ नज़र आती है वो ये है कि हमें कहीं ना कहीं इसको स्टेबिलिटी की तरफ लाना पड़ेगा। और बीइंग पाकिस्तानी, हर एक को, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन हर एक को ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान है तो हम हैं। बेशक
बेशक। और इसीलिए हमें इसको ज़रा पॉजिटिविटी, और अच्छी चीज़ यह है कि सारे स्टेक होल्डर्स को भी इस बात का पता है जी बिल्कुल। कि अगर हम इसमें सीरियस होंगे, जैसे आजकल आप डैम्स का देख लीजिए, जो फ्लड आया, अगर हमारे डैम्स होते, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। एक तो वो हम था जो हम बचपन से सुन रहे हैं कि हम मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं, तो वो नाजुक दौर, वो नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं, वो एक अलग फैक्टर था। लेकिन इस वक्त वाकई, जेन्युइनली, और अभी आपको ये कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में पता लगेगा कि ये डिज़ास्टर था क्या। अगर आपको याद हो 2004 का जो ज़लज़ला था, जी जी, वो हमारे लाहौर में तो बस ऐसे ऐसे आया और चला गया, और 5-6-7 दिनों के अंदर हमें पता लगना शुरू हुआ कि ग्रेविटी क्या थी, मसले इसका क्या इशू था। तो ये आपका कहना है कि ये जो करंट सिचुएशन है, इट्स ऑल्सो अ वेरी डायर सिचुएशन, जिसका अभी इदराक शायद उस तरीके से है नहीं लोगों को कि हुआ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस डॉलर थिंग जी। ये बड़े अरसे से तंग कर रहा था सवाल, और मेरे जहन में था कि ये आपसे पूछना है कि ये किस तरीके से हमें तंग करता। माँ साहब ये बताइएगा कि अब जो करंटली आपने बड़ा अच्छा एक फैक्टर बताया हमें कि तकरीबन 80% जो पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट है वो एसएमईज़ ने इंगेज की हुई है। बड़ी कॉरपोरेशंस तो ऑब्वियसली बड़ी कम है हमारे पास, या सरकारी मुलाजमतें तो कम हैं, एसएमईज़ के साथ ज़्यादा लोग इंगेज हैं और ये बहुत मौके पैदा कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सहूलतें या इनिशिएटिव या कोई फैसिलिटेट किया जाता है इसमें, और ये इंडस्ट्रियल स्टेट क्या होती है, क्या ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है या आप लोगों का, बिजनेस कम्युनिटी का अपना इनिशिएटिव है, ये क्या होता है, ये थोड़ा सा हमें समझाइएगा। और उसके बाद फिर हम APBF की तरफ आते हैं जनाब। असल में ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स का आइडिया है जी, ये बेसिकली, अगर आप चाइना जाते हैं, आप यूरोप जाते हैं, तो आपको वहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट्स मिलती हैं। यानी कि इंडस्ट्रियल स्टेट एक डेजिग्नेटेड एरिया है फॉर द इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे आप ये कह लीजिए कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ओके। द रीज़न बिहाइंड कि अगर आप इंडस्ट्री लगाने जाते हैं, आप लैंड लेते हैं, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, आपको वहाँ यूटिलिटीज़ चाहिए, आपको वहाँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वहाँ पर आपको गैस चाहिए, वाटर, सैनिटेशन। तो जब इंडस्ट्रियल स्टेट बनती है ना, उसके अंदर इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। उसके अंदर प्रॉपर आपको जितनी, फॉर इंस्टेंस आपको 200 मेगावाट पूरे इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए चाहिए, और आप सोचते हैं या 300 इंडस्ट्री लगेगी, तो उस हिसाब से वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा तो फिर आपके लिए ना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत आसानियाँ होंगी। सही। तो उसके अंदर ये आप कर सकते हैं कि एक फार्मास्यूटिकल का सेक्टर अलग कर दें, डिफरेंट सेक्टर्स बना दें, एग्रीकल्चर का अलग कर दें, केमिकल्स का अलग कर दें, तो दैट इज़ अनदर फैक्टर। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इंडस्ट्रियल स्टेट्स का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बेसिकली आप इसको पब्लिक प्राइवेट दोनों की तरफ से कह सकते हैं। बिजनेस कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास गई कि हमें कोई ऐसे लैंड्स चाहिए जहाँ पर डेजिग्नेटेड एरिया हो इंडस्ट्रियल स्टेट्स का, उसी तरह गवर्नमेंट ने इसको वेलकम किया, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बनाए गए ये रेजिडेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के बनाए गए। ओके। ये वहाँ पर मैनेजमेंट पूरी है, हर स्टेट के अंदर एक स्टेट मैनेजर होता है, जैसे हमारी पेडमेक है, पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी, उसके नीचे पूरी एक टीम है, हायरार्की है। लेकिन जो डायरेक्टर्स हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और कुछ गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं। तो उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। आई मस्ट से कि क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट खुद डिसीजन कर रहे होते हैं तो उनको पता होता है कि इसको हमने कैसे मैनेज करना है। सो दैट्स वेरी गुड आइडिया, और इसको आगे बढ़ना चाहिए। अभी कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क आ रहा है, हमारे CPEC के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रियल स्टेट्स आ रहे हैं, जोन्स आ रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको ड्यूटी रिबेट्स हैं, एक्सपोर्ट के लिए उसमें बहुत सपोर्ट है आपको। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो वी लुक फॉरवर्ड जी, वी लुक फॉरवर्ड के ये तमाम इंडस्ट्रियल स्टेट्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स जो हैं ये जल्द अज जल्द एग्जीक्यूट होना शुरू हों। अच्छा, अब माँ साहब हमें थोड़ा सा बताइएगा जनाब कि ये ऑल पाकिस्तान बिज़नेस फोरम क्या है। मैं अक्सर आपकी पोस्ट्स और आपकी अपडेट्स जो हैं वो मैं फॉलो करता रहता हूँ, देखता हूँ। आप ये ग्लोबल डिप्लोमेट जितने भी हैं पाकिस्तान में, इन लोगों के साथ आपकी मुलाकातें हो रही हैं, क्या डिस्कस करते हैं आप लोग और क्यों करते हैं? बेसिकली तो जी इसके पीछे जो आइडिया है, जो आप ये कह लीजिए ये ब्रेन चाइल्ड है
पाकिस्तान के एक बड़े जो 2-3 लोग मैं जिनको कहता हूँ ट्रू सन्स ऑफ द सॉइल, उसमें एक हारून ख्वाजा साहब हैं। वो उन्होंने इस आइडिया को जनरेट किया विद इब्राहिम कुरैशी, हु इज़ नाउ द चेयरमैन। हारून ख्वाजा साहब इज़ द पैटर्न इन चीफ ऑफ ऑल पाकिस्तान बिजनेस फोरम। Great businessmen, both have vast experience, global experience. तो बेसिकली तो पाकिस्तान की परसेप्शन हम दिखा रहे हैं लोगों को। अगर आप देखें हमारी परसेप्शन कुछ और है जो कि इंटरनेशनल मीडिया ने बनाई हुई है। तो दे डिसाइडेड टू गिव दिस परसेप्शन थ्रू द डिप्लोमेट्स, थ्रू एम्बेसडर्स, और जो हमारे एम्बेसडर्स बाहर बैठे हैं उनको हम B2Bs, जॉइंट वेंचर्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की तरफ जाएं। दुनिया इसी चीज़ से आगे जा रही है, सक्सेस स्टोरीज़ की तरफ जा रही है। तो इन्होंने इसको बेसिकली डिप्लोमेट्स के साथ किया, उनको एंगेज किया, रियल बिजनेस कम्युनिटी से मीटिंग्स करवाई। उनके मुल्क की सक्सेस स्टोरीज़ हमने उनसे शेयर करवाई अपने बिज़नेस के साथ। फिर हम अपने बिजनेसमैन को उनके ओरिजिन्स में लेके गए, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन से मिलाया, उनके चैम्बर्स से मिलाया। जैसे हमारे सारे दोस्त चैम्बर्स के हैं, इनसे हमने कॉन्फ्रेंसेस की। जैसे आपको याद होगा 2011, 12, 13 में जो टेररिज्म का था, उस पर हमने इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन प्राइवेट सेक्टर की कॉन्फ्रेंस की, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की कॉन्फ्रेंस की, इन्वायरमेंट के ऊपर कॉन्फ्रेंस की। फिर हम इसके साथ साथ डिफरेंट जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के फीचर्स हैं उसको हम वहाँ बहुत हाईलाइट। फिर हम वहाँ स्टेक होल्डर्स बुलाते हैं और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी इनवाइट करते हैं। और उसके साथ साथ हमने एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ देखी है कि पाकिस्तान आर्मी भी आपके साथ हर पॉजिटिव इनिशिएटिव में आपको सपोर्ट भी करती है और बहुत इस चीज़ में आपको एनकरेज किया जाता है। तो आई मस्ट से कि ये जो सारी चीज़ें जब आप स्टेक होल्डर्स वहाँ बिठाते हैं, आप अपने डिप्लोमेट्स बिठाते हैं, अपने ब्यूरोक्रेट्स बिठाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि कौन सा मुल्क किस चीज़ में आगे है। जैसे हंगरी है, वो बहुत आगे है आपके एग्रीकल्चर में, और हमारे भी एम्बेसडर जो पाकिस्तान के वहाँ पर हैं डॉक्टर एजाज़, और जो उनके यहाँ एम्बेसडर हैं डॉक्टर बेला एक्सीलेंसी बेला, वो दे आर वेरी गुड इन वर्किंग। सो आई मीन टू से कि हमने APBF ने जो मेन काम किया है वो पाकिस्तान की परसेप्शन, हमने इसका जो रखा है जिसे कहें अब थीम, वो यही रखी हुई है, इंस्पायरिंग बिजनेस लीडर्स टू हेल्प बिल्ड अ प्रॉस्परस पाकिस्तान। तो हमारा डीन ऑफ डिप्लोमेटिक कोर के साथ MOU है, हमारा इटालियन एम्बेसी के साथ है, हंगेरियंस के साथ है, रोमानियन एम्बेसी के साथ है। वी आर वर्किंग विद यूरोपियन यूनियन एज वेल। और GSP+ के लिए हमने बड़ा अच्छा, यू कैन से इट्स अ लॉबी फॉर पाकिस्तान। हम पाकिस्तान की लॉबिंग करते हैं विद द पॉजिटिव इम्पैक्ट। आप अगर हमारा पेज जाके देखिए ऑल पाकिस्तान बिजनेस फोरम का, तो हम पाकिस्तान को हाईलाइट करते हैं, पाकिस्तान की अच्छी चीज़ें हाईलाइट करते हैं। ब्रिलियंट। तो दैट्स बेसिकली इट्स अ कंसल्टेटिव अप्रोच, जहां पर आप कोलैबोरेशन के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलाकर एक पॉजिटिव परसेप्शन पाकिस्तान की ऐसे ही आप प्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट सर्विस टू द नेशन एंड टू पाकिस्तान जी, टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और मैं दुआ गो जी अल्लाह ताला आपको इस काम को मज़ीद हिम्मत दे ताकि आप और बेहतर तरीके से इसको जारी और सारी रख सकें। मां साहब, बहुत सारे ऑडियंस हमारे यंगर जनरेशन जो अब प्रोफेशनल लाइफ में आने वाले हैं या जस्ट आ चुके हैं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपका एक पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगा कि ऑब्वियसली ये आपका पार्ट ऑफ जॉब है, आप एक लीडरशिप रोल में हैं, आप बहुत सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ भी करते होंगे, आप हायरिंग का प्रोसेस आपके नज़र से गुजरता होगा। थोड़ा सा हमें को एनलाइटन कीजिए इसके ऊपर कि ये जो करंट जनरेशन है प्रोफेशनल्स की, वेयर डू यू सी कुछ प्लस, कुछ एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हमें ज़रा इनके बताइएगा कि कहाँ पर आप समझते हैं कि इनको मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये पिछली जनरेशन से बहुत बेहतर कर रहे हैं या कर सकते हैं। तो इसके मुतालिक थोड़ा सा हमें को आगाही दीजिए। सबसे पहले तो जो हमारी यंगर जनरेशन अब आ रही है जी, उनको मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जो उनको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस ऑन द प्लैनेट अर्थ रखनी है वो अपने पेरेंट्स हैं।
आई डू बिलीव कि एवरी सक्सेस कम्स थ्रू योर पेरेंट्स. हमें लग रहा होता है कि हम कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज़ कमिंग थ्रू द प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स. तो सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि ब्लेसिंग्स और विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स देयर इज़ नथिंग. दूसरी बात, अब जब हम लोगों को इंटरव्यूज़ करते हैं, हम इंटर्नशिप्स पे आपको पहले हमने बताया था कि हम पूरे पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर इंटर्नशिप्स करवाते हैं. उसी इंटर्नशिप्स में से फिर हम जहाँ जहाँ उन्होंने इंटर्नशिप की होती है, हम अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं उनको कहते हैं कि आप 4 आपके पास अगर आए हैं इंटर्नशिप के लिए कैंडिडेट्स, तो आप इंटर्नशिप के बाद इनसे रिपोर्ट बनाएं और उनको फिर देखें कौन आपकी जॉब के सुटेबल है, तो आप उसे जॉब दीजिए. और हम ये करवा रहे हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है मॉडल. जहाँ तक बात है इनकी, बहुत पॉजिटिव है, ये बहुत हमसे आगे हैं. हम इनके पास जो अब सबसे अच्छी चीज़ है दैट इज़ एनालिटिकल डाटा. ये अब एनालिसिस करते हैं. हमारे दौर के अंदर एनालिसिस नहीं थे, अगर थे भी तो वो बहुत लेटेस्ट स्टेजेस पे जाके आते थे. जी. अब जो टेक्नोलॉजी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ये जो हमारी आम अल्फाज में आईटी के अंदर हमारी कमिंग जनरेशन इज़ वेरी गुड इन इट. और इनको इसमें मज़ीद एक्सेल करना चाहिए, इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहिए. सिर्फ आईटी नहीं, आप देखिए मेडिकल में देखिए हमारी जितनी अब आ रहे हैं दे आर वेरी एडवांस्ड. लेकिन जो डिफरेंट चीज़ें अगर मैं आपको कहूँ जो अभी भी पाकिस्तान के अंदर निगलेक्टेड हैं, जिसमें हमारी जनरेशन को आना चाहिए, एग्रीकल्चर है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ ऑफ एग्रीकल्चर. मिसाल के तौर पे आई एम नॉट एन एग्रीकल्चरिस्ट, लेकिन अगर 1 एकड़ में से कोई 40 मन ले रहा है और हम वहाँ 20 मन ले रहे हैं, तो हमें वो 40 मन की स्टडी करनी है, उसके एनालिसिस करने हैं. इसमें हम बहुत सारे मुल्कों से उनकी सक्सेस स्टोरीज, लर्निंग्स ले सकते हैं. उस एक्सट्रैक्ट के थ्रू हम अपना काम कर सकते हैं. तो मैं अपनी जनरेशन को कहूँगा कि बाहर के मुल्कों से एक्सपीरियंस लें, उनका देखें, लोग फिर अपने मुल्क के लिए उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो मैं आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट माई कमिंग जनरेशन, यंग. ओ माई गॉड. बल्कि मैं तो जो हमारी टीम है, आई मस्ट से कि जब ये नई टीम हम हायर करते हैं, उनसे इंटरव्यूज़ करते हैं, हम उनसे सीखते हैं. नहीं, डेफिनेटली जी, उनके पास बताने को बहुत कुछ है जी. तो कुछ ऐसे एरियाज़ जो आप समझते हैं एग्रीकल्चर की, तो आपने एक एग्जांपल दी, लेकिन कोई ऐसे एरियाज़ हैं जनरली कि जी इन एरियाज़ में ये लोग लैग करते हैं, किसी स्किल में लैग करते हैं, जो अब आपके पास बच्चे आ रहे हैं? एक तो हमारे जनरल जो बच्चे यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से आ रहे हैं, आई थिंक दे आर वेरी वेल इक्विप्ड. लेकिन हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है ना, जो हमारी 80% SME है, उसके पास टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं है. ओके. हमारे पास सर्टिफाइड या क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन नहीं है, हमारे पास वेल्डर नहीं है, हमारे पास जनरेटर ऑपरेटर नहीं है, हमारे पास मैकेनिक नहीं है, हमारे पास जनरेटर का मैकेनिक नहीं है. जबकि हम बाकी मुल्कों में देखते हैं और उसमें एक साल की एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन. जी बिल्कुल, शॉर्ट कोर्सेज हैं, डिप्लोमास हैं, सर्टिफिकेट्स हैं इनके. लेकिन वो वोकेशनल एजुकेशन, आई मस्ट से, आपने यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर काम करने की अभी हमें ज़रूरत है एज अ नेशन. सर, एट द एंड कोई मैसेज फॉर द कंट्रीमैन, फॉर द यंगर जनरेशन स्पेशली? मैं अगेन फिर वही बात कहूँगा कि जो हमारे पाकिस्तान के, हमारे एंसेस्टर्स के ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी अपनी सिविलाइजेशन है, जो हमारा जिस तरह का ब्रॉटअप है जी, हमें अपने आप को अमेंड करने की किसी को देख के ज़रूरत नहीं है. हमारा बड़ा रिच कल्चर है, हमारे यहाँ बहुत हॉस्पिटैलिटी है, सही. हमारे यहाँ अभी भी बुज़ुर्गों की बड़ी रिस्पेक्ट है. तो मेरी तो बस यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम जितने टाइम के लिए इस दुनिया में हैं, वहाँ पर लोगों के लिए हम आसानी का बाइस बने. बेशक. उनके लिए नरमी, रहमत और बरकत रहे. सो दैट्स व्हाट आई बिलीव. और जहाँ तक बात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान इंशाल्लाह, जैसे कायद आज़म ने कहा था कि देयर इज़ नो पावर ऑन द वर्ल्ड दैट कैन अंडू पाकिस्तान. वन ऑफ द बेस्ट, आई मस्ट से, एग्रीकल्चर लैंड्स वी हैव. थोड़ा सा इसको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है. वी हैव ऑटोमोटिव सेक्टर इन पाकिस्तान, वी हैव एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान, फार्मास्यूटिकल सेक्टर इन पाकिस्तान, वी हैव
जैसे ये हमारी जो कहानी है अभी रिकॉर्डिंग Mining sector, है, जी, बिल्कुल। माइंस हैं, इसको हमें एक्सप्लोर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। वी हैव इनफ। अभी हमारे पास बन्नू में नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा लका शुक्र Reservoir है, मिला है, जी, रिजर्वायर जी। मिला है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। सो वी आर ऑन दैट। हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है, हमारे पास यूथ है। आप अगर देखिए Which is the biggest asset? विच इज़ द बिगेस्ट, मेरा ख्याल है आई मस्ट से कि पाकिस्तान में यूथ की जो परसेंटेज है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि दे विल मेक पाकिस्तान एक्सीलेंट। इंशाल्लाह। वहाँ साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड योर थॉट्स जो आपने हमारे साथ शेयर की, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर की। एंड वी होप एंड प्रे कि आप अपना काम इसी हिम्मत और इसी जवामर्दी के साथ जारी रखेंगे, ठीक है। और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके Thank you साथ very है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में फिर कभी हम आपको ज़रूर तकलीफ़ देंगे, थैंक यू। ताकि आप आएँ और हमारे ऑडियंस के साथ। थैंक यू अपने काशिफ ideas साहब। share आप आई मस्ट से अगेन कि जो आप इसको टाइम दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए, आप ख़ास तौर पे कासिम अली शाह साहब के साथ मिलके और उनकी टीम के साथ मिलके, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे और अल्लाह ताला पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी और वेल बीइंग में हमें अपना किरदार अदा करने की आमीन, सलाहियत अता फरमाए। आमीन। थैंक यू। Thank you very much, sir.